तक अपने दोस्तों के साथ असामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे, लेकिन उनके मन में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। और एक दिन उनके दोस्त ने अपने घर पर होने वाली एक सभा के लिए उन्हें आमंत्रित किया। और जैसे मैं उनके घर में पहुंचा और वो एक प्रचारक और वहाँ पे आ गए, तो उनको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था वहाँ भी। तो मैंने सोचा ये क्या है, चलो मैं घर से बाहर बैठ जाता हूँ, ये अपना सत्संग करके चले जाएंगे। जैसे उनके घर के बाहर बैठ के सिगरेटें पी रहा था, कुछ शब्द मेरे कानों में आए और मैं आज तक उन शब्दों को मैं बोला नहीं हूँ। वो ये प्रचारक ऐसे बोल रहा था, आप जिन बातों के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, जो बातें आपके जीवन में आपको लगता है बुरी है और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और आप मान नहीं रहे, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद कर सकता है। सभा से आने के बाद पास्टर की बातों के बारे में सुखदेव सोचने के लिए मजबूर हो गए। उनके मन में अब भी पास्टर के शब्द गूंज रहे थे। हालांकि मैं जीसस से कोई विश्वास नहीं करता था और मैं नफरत करता था जीसस से, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे दिल में एक ऐसी बात आई कि मैंने प्रार्थना की और मैंने बोला, प्रभु यीशु अगर आप परमेश्वर हैं तो कृपया मुझे इस बुरी आदत से छुड़ाइए। और जैसे मैं बिस्तर पे लेटा तो मुझे अच्छी नींद आई और मुझे नहीं मालूम कि कब रात बीत गई। मैं समझता हूँ मेरे जीवन की वो सबसे अच्छी रात थी। उस दिन सुबह उठते ही मेरे जीवन में कुछ बदलाव मैंने पाया। मैंने सिगरेट बिल्कुल नहीं पिया और मैंने उस किताब को ढूंढा जो उस प्रचारक ने मुझे दी थी और मैंने उसे पाया तो वो नया नहीं था और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और 3 दिन तक मैं अपने घर में उसे पढ़ता रहा। जैसे जैसे मैं उसे पढ़ता रहा मेरे अंदर से अकेलापन जाता रहा, अकेलापन दूर होता रहा। मुझे अजीब सी शांति मिल रही थी जो मेरी जिंदगी में मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सुखदेव अपने अंदर आए हुए बदलाव से खुश थे। अब वो यीशु के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे, इसलिए उनके दोस्त ने उनको लुधियाना में एक पास्टर के पास भेज दिया। और 6 महीने तक मैं ऐसा अनुभव में रहा। उसके बाद मैंने पक्का विश्वास किया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और मुझे प्रभु के साथ चलना है और मैंने परंपरा के अनुसार बपतिस्मा लिया। सुखदेव का जीवन पूरी तरह से बदल गया था और वो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर बढ़ते जा रहे थे। 6 महीने के बाद जैसे मैं अपने घर लौटा, मेरे घर वाले मुझे देख के हैरान थे, ये कैसे बदल गया। और मैं वापस जाके उसी पास्टर से मिला जिसको मैं मारने के लिए अपने दोस्तों को साथ लेकर गया था और मैंने उसको जाके सारी सच्चाई बताई कि देखो मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे काम किया है। अब मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ और मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला ये परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए योजना बना के रखता है और आपको परमेश्वर ने किसी विशेष काम के लिए चुना है। इसलिए आप प्रार्थना में समय बिताएं और प्रभु से पूछें कि प्रभु योजना आपके लिए क्या है। सुखदेव 3 दिनों तक लगातार उपवास और प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर से अपने लिए एक नया जीवन मांगते रहे। तो 3 दिन के बाद जैसे मैंने बाइबल खोली, प्रभु से वचन मांगा, मेरे लिए वचन दो। तो यशायाह 62 अध्याय उसका 10 वचन मुझे मिला, जिसमें लिखा था, जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग को सुधार करो, ऊंचा करो, उसने के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो और सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। और मैंने निर्णय कर लिया कि परमेश्वर की योजना है ये मेरे लिए और परमेश्वर मुझसे अपनी सेवा लेना चाहता है। और तब से लेकर आज तक सुखदेव बाइबल से मिले परमेश्वर के उसी आदेश पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह का संदेश जगह जगह जाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज सुखदेव की कहानी को देखकर हमने जाना कि कैसे उस हीन भाव